बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो पॉलिटिकल डायरीज में खुशामदीद कहता हूँ। और दूसरी तरफ मेरे साथ अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, कुछ चेहरे पे बड़ी रौनक है। तो लगता है इंग्लैंड में नहीं है इस वक्त आप। सर बात ये है कि इस वक्त मैं इंजॉय कर रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, लोगों के रवैयों को, लोगों की गुफ्तगू को। और वो मुझे कहते हैं कि ये कोई, मैं किसी शख्स को किसी बात से रोकता हूँ या कहीं पे लाइन देखता हूँ या कोई मसाइल में खराबी देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ऐसे नहीं होता है, ये हम कहाँ इंसान है यार, हमें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। इस तरह तो जंगल का कानून है। तो लोग कहते हैं कि भाई तुसी ताजा ताजा बाहरों आए हो ना, इसलिए तो ये जो मेरी हंसी है ना, ये एक क्रिटिसिज्म है अपने इर्द गिर्द, अपने ऊपर तनकीद है जो मुझे इस वक्त नजर आ रही है लोगों के रवैयों के अंदर। खैर सर, वो कहते हैं ना कि ये एना बात दा कुछ अपने नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बहरहाल अपने मुल्क से आ गए हो ना, अपने मुल्क की बाबू सर सर मजा। अमेजिंग चीज ये है कि मौसम बड़ा मजेदार है, हल्का हल्का पसीना आ रहा है, जिस पसीने को मैं बरतानिया में हम तरस जाते हैं। गर्मी नहीं है उस हिसाब से, तो आपके बॉडी को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लोग आर्टिफिशियल एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, सो दे कैन स्वेट। तो यहाँ पर तो सर ये सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने जो बनाया है, तो हम वी आर वेरी लकी टू हैव दिस। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान इसलिए आते हैं, गर्मियां गुजारते हैं कि मौसम जो है वो इसको एंजॉय किया जा सके। और बहुत सारी बीमारियों की बरतानिया में वजह भी यही है। खैर, आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ शो ऑन मेडिकल रीजंस और क्या हो रहा है। और खैर, अ, मुझे पता चला कि आपने 2-3 दिन ना बड़ा मजेदार, बड़ा जबरदस्त लोगों को ऐसे बांध के रखा है, शहर में जकड़े रखा है। सर हैट्स ऑफ टू यू और थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। नहीं, बहुत शुक्रिया। वो मौका मिल गया ना, फिर वो जो गिले थे हमारे नाजरीन के दोस्तों के, तो मैंने कहा आए आज खुला अकेला ही मैदान है अजहर सिद्दीक के पास, अजहर सिद्दीक खेलेगा। तो मैंने कहा पूरा एंजॉय कर ले, लेकिन मैंने साथ साथ उन्हें एहसास भी दिलवाया कि ये प्रोग्राम इकट्ठे ही होके हो रहा है, उसका अपना एक मजा है, बात को इंटरसेप्ट करना, काटना और गुफ्तगू करना, उसका एक अपना गुफ्तगू है, वो चाम रहता है। बहरहाल काफी दोस्तों ने, जो मैं कोशिश तो करता रहा कमेंट्स को जवाब देने की, तो उनको उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड अप किया। नहीं, ऐसा ऐसा आपको ऑडियंस को बताना पड़ता है। बाद लोग मुझे भी कहते हैं कि यार आप शाहीन सबाई को बोलेंगे, आप क्यों बोलते? तो मैं कहता हूँ यार ये शो है और इसमें इक्वली हम कोशिश करते हैं कि जो इस प्रेजेंट हैपनिंग है, अपनी मैं रिसर्च, अपनी खबर लेकर आऊं, और वो ऑब्वियसली अपना तज्जिया और अपनी रिसोर्सेज को वो लेकर आते हैं पर्सोनिफाई। तो हमें इस तनाजुर में सोचना चाहिए। तो ये कॉम्बो हमने इसलिए बनाया, आपका भी कॉम्बो सर इसलिए बनाया। खबरें आपके पास माशाल्लाह सारी होती हैं और बड़ी मुदल्लिल किस्म की गुफ्तगू हमारी होती है। लेट्स बैक टू बिजनेस सर, स्ट्रेट। सर जी पंजाबी में कहते हैं क्या कि रोला पै गया। यूसुफ रजा गलानी इज द चेयरमैन। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत को, मैं पढ़ देता हूँ, मुझे हैरानगी है, ये किस मुंह से सर ये गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया। रियली राणा सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं? सर आपके पुराने दोस्त हैं, जरा रोशनी डालते हैं। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। राणा के लिए कह रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं कह रहा मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोस्ती है उनके साथ, क्योंकि वकील भी हैं, वो थड़े के वकील हैं, ये बहरहाल वकील हैं और बदमाश भी हैं। तालिबाना से बहुत ताल्लुकात भी हैं उनके, वो स्टाइल उनका रहा है। और लॉ डिपार्टमेंट का जितना सत्यानाश उन्होंने किया, और खास तौर पर मॉर्डन का साने, और यानी वो बेसिकली तो देखा जाए ना, वो एक तरह की एक क्लास पैदा की है। वो उनके लिए मौत थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि पीपल्स पार्टी इतनी मैच्योर पॉलिटिक्स कर जाएगी। और वो जो मरियम नवाज को आगे लेके जाना था, तो मेरी जहां तक इतलात है, नवाज शरीफ काफी डिस्टर्ब हुए हैं इस पॉलिटिक्स से। उन्हें अब एहसास हो गया है कि मरियम नवाज को जितना मैंने फ्री हैंड दिया था, उसका नुकसान ही पहुंचा है हर तरह से। पार्टी के अंदर वाज़ेह डिवाइड हो गया। आपको याद है कि ये राइट की पार्टी थी, पीएमएलएन शुरू से जो राइट की पार्टी चली आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने पाला इसको हर तरह से, आपको पाला है। चम्मच अपना वो फीडर के साथ दूध पिलाया, आपको तो अंदाजा है इस बात का। अब आगे ये लेफ्ट की पार्टी बनना चाहती है। लेफ्ट की पार्टी बनने के लिए वो तरीकाकार देखे, उसके लिए मरियम को पैदा किया। वो उसकी अपनी पार्टी के अंदर यानी 5 6 7 8 लीडर छोड़ दे इनके, यानी मिसाल के तौर पर परवेज रशीद ले ले, ये वो सारे लेफ्ट के बनने की कोशिश करते हैं ना, सो कॉल्ड लिबरल। और मुसद्दक आ जाए, राना सनाउल्लाह आ जाए,
जुबैर आ जाए, एहसन इकबाल आ जाए, शायद खकान अब्बासी भी थोड़ा सा बनने की कोशिश करता, तो ये लेफ्ट की बनने की कोशिश करी, इसलिए मुसीबत पड़ी हुई है। एक लफ्ज तो बताया नहीं उन्होंने लफ्ज निकाला जी सिलेक्टेड वजीर आजम के बाद सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर। जो जो तकलीफ जो हुई है ना, अब अब हैरान रहे कि बिलावल ने, आपको याद होगा वो तंजीम साजी तलाल का जवाब कैसा दिया था। तो अब उन्हें तो समझ कोई नहीं आ रही है उनके साथ क्या हो गया है, लेकिन ये अपोजिशन लीडर बड़े प्लानिंग के साथ और बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने कमाल कर दिया। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 21 सीटें थी, एएनपी की 2 सीटें थी, मैंने बहुत पहले कहा था वो उनके साथ जाएगी। हमने आपस और आपको याद भी होगा, हमने आपस में प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि यूसुफ रज़ाक गिलानी चेयरमैन चेयरमैन भूल जाए, वो नहीं बनेंगे, शायद खजरानी बनेंगे। और वो सारी चीजों को सामने रखकर, और आज आगे एक और बात होगी कि सेनेट का अभी तक हफीज शेख ने सेनेट की उनकी सीट को चैलेंज नहीं किया। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, कि वरना तो हफीज शेख तो अब तक चैलेंज कर देना चाहिए था। मैं और आपको बता देता हूँ, तो सर मैं अच्छा, बता देता हूँ, मुझे मुझे कौन सी आ रहा है, कहें तो बता देते हैं हम, कैसे हुआ क्या है। आप कह रहे हैं ना चैलेंज नहीं किया, क्या हुआ। सारे मिलकर खेल रहे हैं, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा अपना जोर लगा रहा है। हर बंदे ने सर कहीं ना कहीं जो है ना वो गुड्डी अपनी चढ़ाई हुई है और मामला सेट किए हुए हैं। वो क्यों सेट किए जाते हैं, इसलिए कि यार हमारा ख्याल रखना, अच्छा हम ये नहीं करेंगे तो तुम क्या हमारा हमारे साथ हमारा ख्याल कैसे रखोगे। वो फिर बताया जाता है कि तुम ये कर लो हम ये कर लेंगे। सर देखें, ये प्रॉब्लम है इस सिस्टम के अंदर, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम खराब है नीचे से लेकर ऊपर तक। और इसके पीछे आप जो कह रहे हैं ना कि कुछ ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है ना, इसलिए तो सब कुछ हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात नून लीग के साथ खुलकर सामने आना शुरू हो गए ना। कायरा साहब जितनी मर्जी दफा के ऐलान करें मैं जाऊंगा, उसका क्या फर्क पड़ता है। देखें उन्होंने लेफ्ट दिखा के राइट। वो नाश्ता कर रहे थे भाई, वो नाश्ता कर रहे थे, अब उन्हें खबर ये मिली है, नाश्ता तो कर रहे थे आप मरियम। बुला लेते उन्हें, आप बुला लेते नाश्ते पे उन्हें, कोई अच्छी बात ही सुन के जाते आपसे। चाहिए था जरा, हम उनके कोई दो चार गजलें सुनाते और तीन चार भांड बुला लेते वहां पर बैठ के, तो अच्छा तो रहना था ना। वरना तो मुझे याद है कायरा 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 साहब खाने पीने के शौकीन है, मेरा मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, खाने पीने के शौकीन है। लायंस मूवमेंट में याद होगा इरफान आपको, याद लायंस मूवमेंट में हमने दो तीन दफा इनके घर बाहर डेरे पे रुके थे। इनका भाई जो है, वो दूसरा कायरा जो है, इनका भाई नाम मेरे जेहन से निकल गया है, खारिया में इनका अच्छा इन्होंने इंतजाम किया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा फौत हुआ था, तो उसकी अपना अफसोस के लिए मैं गया था उनके घर। अच्छा, ये मैं वो जो बात आपने बताई है उसी को मैं बात आगे लेके, चूंकि बात वो कंटिन्यूटी में कट गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21, एएनपी के 2, जमाते इस्लामी का बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज करके देखे, एक वोट ले गया, जो वोट डालने नहीं गया था यहाँ आ गया। पाटा के 2 वोट थे, और इंडिपेंडेंट कमाल है कि जो पीटीआई के साथ इंडिपेंडेंट थे वो 4 इनके साथ आ गए। तो ये टोटल अगर मिला लें तो ये 30 बनते हैं। पीएमएल के पास 26 थे, पीएमएल के अपने 16, जमीयत उलमा इस्लाम के फजलुर रहमान के 5, एनपी के 2, एनपी नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 2 और बीएनपी का 1, तो ये 26 से और 30 वोट वो लेके बड़े आराम से मुंतखब हो गए। और सबसे ज्यादा जो जो मर्चें लगी ना, वो लगी हमारे जियो न्यूज वाले लोगों को और उसकी टीम को। तो वो बकायदा उन्होंने नाम ले, पूछते ही, नाम ले, हामिद, हमें हमें किस लिए। हाँ, नाम लेके हामिद मीर, शाहजेब खानजादा, फिर वो तलत हुसैन, वो सारा वो शो कार्ड जो लिबरल ब्रिगेड है ना, खास तौर पर वो लिबरल ग्रेड ब्रिगेड जो जस्टिस काजी फाजी साहब की सपोर्ट में लगे होते हैं, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट जो चल रही होती है उसके साथ चले हुए थे। इनको हामिद मीर का तो बस नहीं चल रहा था। वो तो जो फपा कुटरी नहीं होती है मोहल्ले के अंदर, समझ कोई नहीं आया, बैठे बैठे यानी उसने भी कहा बहुत नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया भाई, जमहूरियत किसका नाम है, और तुम कौन होते हो ये बैठ के फैसले वाले वाले वाले, तू कौन है, कुछ सियासतदान है भाई। तू बैठ के जाके बेच और चूरन बेच रहा है वहां बैठ के टीवी के ऊपर आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। तेरी पींगे कहाँ है, हर एक को अंदाजा है, हर अब आवाम समझ चुकी है। याद रखिएगा, ये जो दौर है ना आने वाले में, इनकी जितनी गुड्डी छुड़ियां चढ़ी हुई हैं और साल के 1.5-2 साल के अंदर खत्म हो जानी है, इनको देखेगा कोई नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, आगे आने वाले दौर में वही चल रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, हमारा प्रोग्राम जितना देखते हैं इतना तो हमें मीर का प्रोग्राम लोग नहीं देखते हैं, और जितनी इनपुट आई हमारे एग्री, प्रोग्रामों के ऊपर आती है। आई टोटली एग्री विद यू।
दूसरी सर, अब सूरत हाल क्या नजर आती है आपको? पीडीएम नहीं होने वाला, और दूसरी तरफ ऑप्शन सब क्या हैं? पीपल्स पार्टी, नून लीग, क्योंकि नून लीग की सियासत को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले दिन से, यानी मुझे कम अज कम भी मैंने कोई 50-60 शो ये बात कहते कहते कर चुका हूं कि ये औलाद जो है ना, डॉन लीग से लेकर अब तक नून लीग को जो नुकसान पहुंचाने वाले ना, सिर्फ एक एक बचा है, एक औलाद है जिसने नुकसान पहुंचाया है। और अब बच्ची नानी जी, अम्मा, नानी चले अम्मा मैं नहीं, यार। सर मैं नहीं, मैं जो है ना, नहीं मैं नहीं, मैं वो अवाम जो मर्जी कहे, लेकिन एक औलाद। हाँ, माशाल्लाह। यानी मैं अभी दादा, मैं अभी नाना नहीं बना, मैंने बेटी की शादी कर दी, पर वो नानी अम्मा है यार। देखे ना तो आप यही से दादा लगा लें यार। मेरी 53 साल उम्र हो गई है और वो अंदाजा लगाए, वो आगे उनकी नानी अम्मा तो बन गई है। मैं तो अंदाजा लगा, शुक्र है अभी मैंने शादी की है। तो हम भी किसी स्टेज पे नाना बन ही जाएंगे, लेकिन वो नानी अम्मा तो है ना, बच्ची का लफ्ज तो अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल सही है सर। सर, कोई और इम्पोर्टेंट खबर जो हमने डिस्कस करनी है? मैं उसी ऐड करके करता चला जा रहा हूँ कि वहाँ पार्टी के अपने अंदर जो है ना, आज की पॉलिटिक्स के बाद जो मेरे तक खबर है, अंदर बहुत बड़ी लड़ाई जो है ना, पीएमएलएन के अंदर राइट विंग और लेफ्ट विंग के अंदर, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि अब वो सारे कार्ड तो निकल गए ना, इनके हाथ आया कुछ नहीं। इनके हाथ आया कुछ नहीं, यानी अपना सेनेटर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बना दिया, अपोजिशन लीडर भी वो ले गए। इनके हाथ आया गया, हाथ मलते रह गए और वो चेहरे भी बेनकाब हो गए। ये है, सिर्फ एक मार पड़ी है पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो को, कि वो मैनेज नहीं कर पाए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मरियम में जाके वो वहां भी उन्हीं की बात आपको याद है। लाड़काला में कहती थी ना, पीढ़ियां टूट गई। वो लफ्ज बैठ गया, आज भी मैं दोहरा रहा था, सोच रहा था बैठ के, यार यार ये क्या बातें वो कर रही थी। यानी आप अंदाजा लगाए, इतनी इमेच्योरिटी पॉलिटिक्स के अंदर। बिलावल भुट्टो का जो बात कर रहे थे वो आप जरा सिंपल समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि तरीके अदम एतमाद आएगी पंजाब में, और उसके लिए आपको याद है हमने आपस में डिस्कस किया था कि परवेज लाई के पास जब बिलावल भुट्टो मिलने गए थे तो यूसुफ रजा गिलानी के वोट कर ही नहीं गए थे। हमने कहा था कि नहीं, वो गए हैं पंजाब में तब्दीली के लिए, और उसी अगले दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अदम एतमाद लाएंगे। फिर आपको वही आपने खबर ब्रेक की थी, चार जो इंटरनल कॉल हुई थी नवाज शरीफ, इसहाक डार, हमजा और मरियम की, जिसमें नहीं, उस पे बाकायदा ये वो बात तो की थी हमने, लेकिन वो मानते कोई नहीं है। खैर, ना माने, लेकिन वो उसी में तो आगे ये चीज ब्रेक की थी कि हम लाना चाहते हैं। हमजा ने कहा कि नहीं, इससे नुकसान बड़ा होगा, और हमने आपस में डिस्कस किया था कि स्टेज के ऊपर इन हालात में कोई इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट आज ले भी है, आज अगर पीएमएलएन ले ले, पीपल्स जी, पार्टी ले ले, वो चला नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल सही अपना, है। लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं। अगली जो खबर आपके सामने जो रखने वाला इशू है ना, वो बड़ा खतरनाक इशू है, और वो हम वक्त से पहले बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान के दिन असा हुन तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। मौलाना फजलुर रहमान के लिए ना बहुत शिकंजा टाइट होने वाला है। सबसे पहली बात जो है, जो उनके अंदर जो तोड़-फोड़ जा रही है, वो बड़ी शिद्दत से जा रही है, बहुत शिद्दत से जा रही है। और 28 तारीख को बाकायदा मौलाना शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद वगैरह भी बाकायदा एक बैठक कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। उससे पहले उन्होंने बाकायदा मदरसों के हवाले से खत लिख के चेहरा क्लियर कर दिया कि लूट मार में आप बताने वाले लगे हुए हैं। और फिर एक और बात भी आपको याद है कि मनी अपना एसेट बियॉन्ड मीन करके बड़ा खतरनाक केस है। अरबों रुपए के असासे हैं और सोर्स कोई नहीं है, ट्रेल कोई नहीं है, इसीलिए हमला करने राइट। जा रहे थे नैब के ऊपर, और इसीलिए कोशिश की उन्होंने। फिर यहीं आगे ले जाए, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी लोगों को ब्लैकमेल करते आए हैं, और हमेशा ये उस गवर्नमेंट के साथ रहे हैं जो हुकूमत वक्त होती। तारीख उठा के देख लें, पहली दफा आया कि ये इनका दुश्मन आ गया, वजीर आजम बन गया, जिसने खुलेआम इसको धमकियां दी, और आपस में इनका इतना जोर रहा कि नाम सुनना, नाम लेना पसंद नहीं करते थे, और हाथ मिलाना तक की बात नहीं थी। तो वो ऐसा इंसान आ गया इमरान खान, जहां इन्हें रास्ता कोई नहीं मिल रहा। वरना तो हर दौर में किसी ना किसी तरह लगे रहते थे, दाल पानी लस्सी, आपको पता है लाखों रुपए के तो लस्सियों के बिल थे। तो वो बड़ा इशू था। अब एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी ये थी कि बहुत बड़ी इनके पास एक मदरसों की ताकत है। फिर हमारे जो हमसाया, हमारा खास तौर पर ब्रदर जो हमारा मुल्क है, दोस्त ज्वाइंट,
तो वहां से फंडिंग भी आती है और वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। नवाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान का बड़ा उनके साथ आना जाना है, तो आप वो बड़े मसाइल है। तो तालिबान को एक सॉफ्ट कार्नर जो कि प्रमोट नहीं करते थे, खिलाफ चलते थे, तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी थी। और 2 दिहाई आपको पता है कि बड़ी लड़ाई लड़ी है हमारी पाक फौज ने, कितनी कुर्बानियां दी हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वो रिकॉर्ड, बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी आई है, तो अब राइट। वो वाले हालात भी नहीं है। इसलिए तो वहां भी मसाइल उनके लिए है। तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए आने वाला दिन बहुत बुरी, और हम अपने शो में बता दें कि वो दिन दूर नहीं है, कोई पता नहीं इनकी गिरफ्तारी आने वाले दिन में, सोर्सेज इनके पास है नहीं। फिर हम भी देखेंगे इनको रिमांड हो रहा होगा, इनका भी 90 बिल्कुल। दिन में से किस दिन का रिमांड होता है, फिर उसके बाद रेफरेंस इन्हें भी फेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजय सिद्दीकी साहब। और सर, आई एम बैक इन एक्शन। अब आपको हम पाकिस्तान से खबरें देंगे और बड़ी-बड़ी खबरें, जो प्रोग्राम हमारे रेगुलर व्यूज चल रहे हैं इंशाल्लाह इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर। अजय सिद्दीकी साहब ने कुछ दिनों की कू की हुई थी वहां पर, तो अब वो खैर ये भी उनका चैनल है, ये भी इनका चैनल है, और आखिरी शो भी उन्हीं का है। सारे प्लेटफॉर्म, सारी बाहरें इन्हीं से हैं। सर मैंने ठीक कहा है ना, बाहरें हैं आपके से ही हैं, और हम देखिए तो जी, बिल्कुल ये इसका जॉइंट एफर्ट है। और हम देखिए, हाँ सर। हमारा हमारे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो है नहीं, हमारा मेन इंटरेस्ट इसमें है कि आवाम को अवेयर करना है। वो हम देखिए, खर्चे वर्चे अपनी जगह इशू है, वो अपनी जगह चलता है, लेकिन हम स्टेट्समैन है, पाकिस्तानी है, हमारा काम अवेयरनेस है, सच दिखाना है, और आवाम इसीलिए हमें सुनना पसंद करती है। लोग, किसी ने कमेंट भी किया जाते जाते, आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा जबरदस्त है कि सब लोग जितने भी आते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबको सुनने का एक अलग फ्लेवर्स हमें मिल जाते हैं। तो आई थिंक ये सर हमारी जीत है, और इसी विजन को हम आगे लेकर चल रहे हैं। व्यूअर्स, इसमें मजीद एडिशंस भी मैं कर रहा हूँ, और इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर आपको वैरायटी ऑफ ओपिनियन इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। ये हमारा शो था, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। आखिरी शो मंडे को, और इससे पहले जो स्पेशल एडिशन किया है उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा मुझे, और सदीक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत जल्दी मैं क्वारंटीन से बाहर आ जाऊं तो सदीक साहब के साथ एक हम लाइव चिट चैट करेंगे, दैट विल बी एपिक इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।